हेलो गाइस, माय नेम इज़ एमी शर्मा एंड आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनडीए एग्ज़ाम का जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो एग्ज़ाम पैटर्न है हमारे पास वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास एग्ज़ाम में दो सेक्शंस होंगे। फर्स्ट जो पेपर होगा आपका मैथमेटिक्स का होगा। ड्यूरेशन जो होगी उसकी 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे की होगी और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे उनके 300। एंड देन सेकंड जो आपके पास है वो होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट। वो भी 2.5 घंटे का होगा और उसमें जो है मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि 600 है। तो टोटल आपका 900 मार्क्स के जो है आपके दोनों एग्जाम्स होंगे टोटल। और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है यानी कि जो पेपर 2 है उसमें आपको अलग अलग सेक्शंस में जो है वो पेपर मिलेगा। तो उसमें कई सारे पार्ट्स होंगे, जैसे कि साइंस के जो चैप्टर्स होते हैं, साइंस के जो टॉपिक्स हैं हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और एसएसटी के टॉपिक्स हो गए, जैसे ज्योग्राफी हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई एंड उसके अलावा करंट अफेयर्स आएंगे। तो ये सब भी है। तो आज हम सारा सिलेबस भी साथ में डिस्कस करेंगे। ये हो गया एग्जाम पैटर्न। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपको 2 पार्ट्स में बांटा गया इसको। फर्स्ट पार्ट जो है पार्ट ए यानी कि इंग्लिश, वो 200 मार्क्स की आएगी आपको। ये वही टोटल 600 जो पार्ट सेकंड है आपका पेपर का उसमें बता रहा हूँ। तो पार्ट बी जो है इसमें जनरल नॉलेज, वो 400 मार्क्स की आएगी आपको। तो टोटल आपका 600 का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनके रिगार्डिंग। तो द पेपर इन ऑल सब्जेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होंगे आपको सारे क्वेश्चंस। और पार्ट ए जो है आपका यानी कि पेपर 1 जो होगा वो मैथमेटिक्स का होगा और सेकंड जो है वो इंग्लिश। जनरल एबिलिटी जो है वो आपको सेकंड पार्ट होगा। और पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा आपको। इंग्लिश हिंदी जो है लैंग्वेज। SI units will be used in the paper and candidates should be use international form of Indian numbers 1, 2, 3, 4, 5 while the answering question paper. Okay, common commissions have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination. Candidates are permitted to use calculators for answering objective type questions. तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन नहीं है किसी भी तरह के इस एग्जामिनेशन में। ओके, तो आगे चलते हैं, हम सिलेबस देखते हैं। तो पहले मैथ्स का सिलेबस देखेंगे हम। तो सबसे पहले मैथ में जो चैप्टर है वो आपके पास है अलजेब्रा। बेसिकली स्टूडेंट्स आपको ये जो चैप्टर्स होंगे वो +1 +2 के होंगे। मेन जो है आपका कोर्स 10th से इतना रिलेट कम करेगा, मतलब 10th से भी रिलेशन होगा आपका कुछ ना कुछ, बट थोड़ा होगा एज कम्पेयर टू +1 +2 आपको ज़्यादा आएगी इन सिलेबस में। तो सबसे पहला पार्ट है अलजेब्रा। इसमें आपको सेट्स के बारे में पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन करने हैं, बाइनरी फंक्शंस, बाइनरी सिस्टम, वाइस वर्सा और भी कई सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए और इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कीजिए। तो इसके अलावा जो सेकंड चैप्टर आने वाला है वो आपको है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और भी कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं आपको मिल जाएंगे। इसमें क्रैमर रूल जो है खासा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके पास वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में पढ़ी है और इवन आपको जो है हाइट एंड डिस्टेंसेस जो इसी का पार्ट है वो भी आएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। ये आपने 10th में भी पढ़नी है, +1 +2 में भी होगी आपको। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, जैसे कि हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। तो इन सभी पे भी क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो चैप्टर दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर और 3D 2 चैप्टर्स हैं आपको। तो पहला वेक्टर में देख लेते हैं। वेक्टर इन 2 and 3 डायमेंशन, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन एंड वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, नल वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, स्केलर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन। तो 2D 3D जो है आपके बारे में, तो इसके बारे में है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन,
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो ये सब के बारे में आपको स्पेशली पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इंसेंट्रिसिटी और एक्सिस ऑफ कोनिक। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी इस चैप्टर में। उसके बाद 3D के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवील वैल्यू फंक्शन, डोमेन, रेंज, ग्राफ फंक्शंस। प्योरली डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए आपको। तो डिफरेंशिएशन के बारे में आप देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके पास, मैक्सिमम, मिनिमा और भी बहुत सारे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये सब आपको पढ़ना है इन सभी में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, इन सभी का स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे से तैयार कीजिए इन टॉपिक्स को। आई होप ये आपके बहुत ही यूजफुल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल टॉपिक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। इस पे अक्सर 3 या 4 क्वेश्चंस जो हैं आपको मिल जाते हैं। प्रोबेबिलिटी +1 +2 की कीजिएगा, 10th की एज कम्पेयर टू कम आएगी, +1 +2 में ज़्यादा आएगी, +1 +2 की जो प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इंटेग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो है वो पार्ट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप कोशिश कीजिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो किसी अच्छे टीचर से कर लीजिए, ताकि आपको बेसिक्स जरूर पता हो इनके, क्योंकि बेसिक्स नहीं पता होंगे तो पेपर में ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के बाद आपको है ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी जो है बेसिकली फर्स्ट पार्ट जो है वो इंग्लिश पार्ट होगा जो कि 200 का है, और सेकंड पार्ट जो है वो जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपके पास आगे फर्दर कई सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, वो मैं आपको सिलेबस के रिगार्डिंग बताता रहूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश में जो है वो आपको सिनोम्स, एंटीनोम्स पता होने चाहिए, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट टू टेस्ट, ठीक है जी। तो ये सब आपको इंग्लिश में करना होगा, आप प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडी, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, ये सब आएंगे। तो अभी देखते हैं हम इन सभी में जो पर्टिकुलर सिलेबस है इनका, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बाकी सबका, वो क्या क्या है। तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले फिजिक्स हमारे पास जो है, फिजिक्स में देखिए आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी है, कंफ्यूज मत होइएगा। इनमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो पर्टिकुलरली आपको करने ही पड़ेंगे, जैसे कि एक तो है प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है आपके पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, पावर एंड एनर्जी, लेटेंट हीट, साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, लेंसेज इन ह्यूमन आई, इनके बारे में पता होना चाहिए। मैग्नेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ओम्स लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपने 10th में भी यूजुअली पढ़े हुए हैं। ये साइंस का जो सेक्शन होगा वो आपका 10th से रिलेशन ज़्यादा रखेगा एज कम्पेयर टू +1 +2 है। तो आप 10th की जो साइंस है उसको अच्छे से कर लीजिए पहले तो, देन आफ्टर जो है वो आप +1 +2 की थोड़ी सी फिजिक्स केमिस्ट्री कीजिएगा। उसके बाद प्रेशर कुकर, हाइड्रोमीटर, थर्मोफ्लास्क, ये सब आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे नोट्स, और मैं भी थोड़े दिनों में वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूँगा साथ साथ में इन्हीं टॉपिक की, तो आप प्लीज़ उनको भी ज़रूर देखिएगा। आप मेरी ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं मे बी डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नोट्स के रिगार्डिंग आपको लिंक्स दे दूँगा, आप उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और PDF डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो रिटर्न में मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको मिक्सचर कंपाउंड्स, सिंबल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड बेस, कार्बन, डिफरेंट फॉर्म, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, गन पाउडर, सीमेंट यानी कि POP वगैरह, जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। एलिमेंटल आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक एंड इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट, वैलेंसी, ये सब चीज़ें आपको केमिस्ट्री में जो है वो अच्छे से करनी है। उसके बाद कुछ है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको
ज़्यादातर बायो सेक्शन भी हो सकता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो आपको देखिए डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बायो सेक्शन में हो जाएगा। बेसिक ऑफ लाइफ, सेल प्लस प्रोटोप्लाज्म, टिश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पेशली हार्ट। एंड उसके बाद है कॉमन एपिडेमिक्स एंड देयर कॉज एंड प्रिवेंशंस एंड फूड, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, बैलेंस डाइट। फूड चेन का भी आपको पता होना चाहिए, एक फूड वेब भी आता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सोलर सिस्टम, मेटियोर्स एंड कॉमेट्स के बारे में, इक्लिप्सेस के बारे में पता होना चाहिए। अचीवमेंट्स ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट्स, तो जो लेटेस्ट आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं इनके बारे में तो जरूर पढ़ते रहिएगा इन सभी को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास हिस्ट्री सेक्शन आ जाएगा। उसमें फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया और एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 5 ईयर प्लान्स, जरूर पढ़ना 5 ईयर प्लान्स के बारे में। पंचायती राज, कोऑपरेटिव्स, कम्युनिटी, ये आपने 10th में पढ़ा होगा यूजुअली। एंड मॉडर्न वर्ल्ड, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, ज्योग्राफी में आपको है अर्थ, इट्स शेप, साइज, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम, डेट एंड लाइन, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, देयर इफेक्ट्स, ओरिजिन्स ऑफ अर्थ, रॉक एंड देयर क्लासिफिकेशन, वेदर, ये सब आपका 10th का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वही सब होगा। तो साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, precipitation and types of climates, natural climate और natural vegetation, minerals और सी पोर्ट्स, मेन सी। तो सी पोर्ट्स वगैरह के नाम आपको पता होना चाहिए, इंडियन सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं आपको, तो वो मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगा सारा। नेक्स्ट देखते हैं करंट इवेंट्स, तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरे अवार्ड्स के बारे में, जो लेटेस्ट अवार्ड्स हैं, चाहे वो फिल्म फेयर है या स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग अवार्ड्स हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए इन सभी करंट इवेंट्स के लिए। तो करंट इवेंट्स के लिए तो आप न्यूज़पेपर्स, कटिंग्स एंड मैगजीन्स वगैरह के प्रेफर कर सकते हैं जो लेटेस्ट आपके लिए होंगे। तो आपको लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी अच्छे से कि आपने कैसे ये पेपर में क्या क्या पढ़ना है। आप इन सभी चीज़ों के स्क्रीनशॉट लीजिए और उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कीजिए जो मैंने आपको बताए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो ये है पसंद आया है। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, इनके अलावा भी मैथ्स में आपको कुछ और टॉपिक्स भी होंगे, तो आप बुक जो है पढ़ने के लिए, अगर आपको बुक चाहिए, बेस्ट बुक तो है अरिहंत की बुक है एनडीए एंड एनए के लिए, तो वो आप बुक लीजिए। उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा मैथ्स का, इंग्लिश का और जनरल एबिलिटी का, तो उससे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और वीडियोस जो डाल रहा हूँ वो आप तक पहुँच जाए अच्छे से। तो इसके बाद मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जो कि आपके जनरल एबिलिटीज़ के ऊपर भी होंगी और मैथ्स के ऊपर भी होंगी, और मैंने इवन कई वीडियोस डाली भी हैं क्लास 10th, +1 और +2 के लिए। आप उनको भी चेक कीजिए जो आपके टॉपिक से रिलेट करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच।